हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनमाइका लर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक काली परी के कुछ अभ्यास को देखेंगे। तो इनमें पहला अभ्यास है हमारा मौखिक कौशल, ठीक है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 43 में दिया गया है। तो मौखिक कौशल में हम लोग ये देखेंगे कि पहला हमारा सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, राजकुमार की क्या इच्छा थी। तो इसका आंसर होगा, राजकुमार की इच्छा क्या थी? क्या थी राजकुमार की इच्छा? राजकुमार की इच्छा थी किसी परी से वो विवाह करें, ठीक है। राजकुमार ने स्वप्न में क्या देखा? राजकुमार ने स्वप्न में देखा कि कोई लड़की जो है, कोई परी जो है, वो सरोवर के किनारे मंदिर के पास बैठी है, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, लड़की ने अपना क्या नाम बताया? तो लड़की ने अपना नाम क्या बताया? लड़की ने अपना नाम कजली बताया, ठीक है। चौथा है, राजा ने राजकुमार का विवाह किससे कर दिया? तो राजा ने राजकुमार का विवाह कजली से कर दिया, ठीक है। इसके तत्पश्चात हम लोग अपने इस अध्याय के लिखित कौशल पर चलते हैं, जो भी हमने पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय में पढ़ा है उसको एक पूर्ण स्मरण करने के लिए जो पाठ्य कौशल, जो लिखित कौशल दिया गया है उसको हम विचार करते हैं, देखते हैं कि क्या दिया गया है, ठीक है, हमारे लेखक के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है, राजा को किस बात की चिंता हुई और कब हुई? तो हमारा आंसर होगा, राजा को राजकुमार की विवाह करने की चिंता हुई जब वे बड़े हुए, ठीक है। दूसरा हमारा सवाल है, राजकुमार चित्रगिरी पर्वत की ओर क्यों गया था? तो हमारा आंसर होगा, हमारा उत्तर होगा, राजकुमार चित्रगिरी पर्वत की ओर इसलिए गए थे क्योंकि वे पर्वत की तराई के सरोवर में परियों से मिलने गए थे, ठीक है। क्योंकि वे पर्वत की तराई के सरोवर में परियों से मिलने गए थे। क्यों गए थे? तो परियों से मिलने गए थे क्योंकि उनका क्या था, सपना क्या था? एक किसी परी से अपना विवाह करें, ठीक है। तीसरा हमारा सवाल है, राजकुमार ने कहां डेरा डाला? हमारा उत्तर होगा, राजकुमार ने सरोवर के किनारे पुराने मंदिर में डेरा डाला। हमारा चौथा सवाल है, सरोवर के किनारे बैठे लड़की का रंग कैसा था? रूप रंग कैसा था? तो हमारा उत्तर होगा, सरोवर के किनारे बैठी लड़की का रूप रंग बहुत ही सुंदर था, मानो काले वर्ण के पत्थर पर गढ़ी गई कोई सुंदर मूर्ति, ठीक है। चौथे सवाल के बाद हम लोग पांचवें सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल है, राजकुमार लड़की को लेकर कहां चला आया? तो हमारा उत्तर होगा, राजकुमार लड़की को लेकर महल चला आया, ठीक है। इसके साथ फिर हम लोग अपने छठे सवाल पर जाते हैं, नगरवासी राजमहल के बाहर क्यों जमा हो गए थे? तो हमारा उत्तर होगा, नगरवासी राजमहल के बाहर राजकुमार की पत्नी कजली के असली रूप यानी परी के रूप में देखने के लिए जमा हो गए थे। हमारा अंतिम सातवां और अंतिम सवाल है, कजली के ना मिलने पर राजकुमार को क्या याद आया? तो हमारा उत्तर होगा, कजली के नाम मिलने पर राजकुमार को याद आया कि परियां अपना परिचय इसी तरह देती है। हम लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा था कि राजकुमार जब परी चल जाती है, जब कजली चल जाती है तो राजकुमार यही सोचते हैं कि परी जो होती हैं तो क्या होती है, अपना परिचय इसी तरह देती हैं और फिर सदा के लिए क्या होता है, वो चली जाती हैं और फिर वे हाथ नहीं आती हैं। तो इसके साथ साथ हमारा मौखिक और लिखित कौशल समाप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हमारे वास्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि कुछ सही क्रम में लिखने हैं, कुछ सही निशान लगाने हैं, कुछ सर्वनाम को चुनने हैं। तो ये मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रदान करता हूँ, ठीक है। और ये आपका फर्ज है कि आप इसे अपने हिंदी के जो CW कॉपी है या फिर जो एक हिंदी का कॉपी है जिसमें आपने लिखा है, उसमें आप बहुत अच्छे से और साफ सुथरी लिखावट पर लिखें और इसके साथ साथ इस अध्याय के शब्दार्थ को बखूबी लिखें, ताकि
आपको आने वाली परीक्षाओं में कठिनाई ना हो, क्योंकि इसी शब्दार्थ से हमारे द्वारा क्या होता है, वाक्य बनाने के लिए शब्द दिए जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।